नमस्कार विद्यार्थियों। आज संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो कंडवादी गण है। तो कंडवादी गण में हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ी थी एक सिद्धि कंडूयति, और आज हम पढ़ेंगे आत्मनेपद की सिद्धि कंडूयते। तो देखिए, आपको पता है कि ये जो कंडूय धातु है इसमें से या का इत संज्ञा होती है। ये कैसी है? आपकी यित है। तो जब आप तिङन्त प्रकरण पढ़ते हैं, अर्थात जब भू की सिद्धियां प्रारंभ करते हैं, भवती आदि, उससे पहले आपका एक सूत्र आता है कि स्वरित यतः कर्तृ अभिप्राये क्रियाफले। ठीक है विद्यार्थियों, ये सूत्र क्या कहता है कि अगर कोई धातु यित है, कैसी यित, जिसमें से या की इत संज्ञा हुई है, तो वह उसमें आत्मनेपद प्रत्यय लगता है और सिद्धि हो जाती है आत्मनेपदी। कब? जब कर्ता के अभिप्राय से क्रिया का फल हो, यानी क्रिया का फल किसको मिले? कर्ता को मिले, तब ये तो होगी तो आत्मनेपद में चल जाएगी। यानी प्रत्यय कौन सा लग जाएगा? आत्मनेपद का। अब देखिए, इससे पहले जो आपने सिद्धि पढ़ी वह सिद्धि पढ़ी थी आपने कंडूयति। कौन सी सिद्धि पढ़ी विद्यार्थियों? कंडूयति। और आज पढ़ेंगे हम आत्मनेपद की कंडूयति। तो मैंने जब आपको कंडूयति की सिद्धि पढ़ाई थी, तो उस कंडूयति की सिद्धि में आपने पढ़ा कि कंडूय तक, यानी जब हमारी धातु संज्ञा होती है उस तक जो प्रक्रिया है हम वैसे ही करेंगे जैसी हमारी किसमें हुई थी? कंडूयति में। उसके बाद की प्रक्रिया यहाँ आज प्रारंभ कर रहे हैं। तो अब आप जैसे कंडूयते सिद्ध करेंगे तो आपको शुरुआत वहीं से करनी है। कहाँ से? कंडूय प्लस यक से। उसके बाद कंडूय करके धातु संज्ञा हो जाती है। कहाँ हो जाती है? जैसे आप लिख लेते हैं कंडूय, और यहां पर आपकी धातु संज्ञा हो जाती है। ये बात है सूत्र से। ठीक है, आपने पढ़ी। इससे पहले जो प्रक्रिया थी कंडूय प्लस यक, वहीं से शुरू करनी है। जब आप यहां पहुंच जाएंगे तब आपको सिद्धि इसे करनी है। तो देखिए, फिर हम लट लाएंगे और कंडूय प्लस लट, जैसे आप कंडूयति में लाते हैं वैसे इसमें भी लाएंगे। और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों वर्तमाने लट। सूत्र से वर्तमान में लट आगम। अब देखिए, लट के टा की संज्ञा करनी है, हलंत्यम से हो जाएगी, और लट के आ की किससे हो जाएगी? उपदेशेज अनुनासिक इत सूत्र से। तो आप करेंगे तो सबसे पहले क्या रह जाएगा आपका? ये ला रह जाएगा हलंत, और सूत्र लगाएंगे आप। देखिए, हलंत्यम सूत्र से लट के टकार के इत संज्ञा तथा उपदेशे अज, यही संक्षिप्त में लिख देता हूं, सूत्र से
लट के आकार की संज्ञा और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टकार व आकार का लोप। आप लिख सकते हैं लोप करने पर। अब देख लीजिए ये जो ल है इसके स्थान पे आत्मनेपद का प्रत्यय आएगा। क्यों? क्योंकि यित है। तो आप लिखेंगे कंडूय प्लस ता, क्योंकि तिप्तस जी सिप्तस्थ मिप वस मस ये प्रत्यय तो हैं हमारे परस्मयी पद के, और त आताम झ था साथाम ध्वम इट वही महिंग ये जो 9 प्रत्यय हैं वो किसके हैं? आत्मनेपद के हैं। तो आप लिखेंगे, देखिए ये सूत्र है स्वरित यतः कर्तृ अभिप्राय क्रियाफले सूत्र से फिर लिखेंगे आप तिंगस त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमः। फिर है एक सूत्र आपका तान एक वचन, तान एक वचन द्विवचन बहुवचनानेकशः। एक सह सूत्रों की सहायता से तिप्तस झी सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन में लकार के स्थान पर आत्मनेपद त प्रत्यय आदेश। अब देखिए जब त प्रत्यय आएगा तो इसकी क्या करेंगे हम? सार्वधातुक संज्ञा करेंगे और आप लिखेंगे कंडूय प्लस ता और सूत्र लग जाएगा आपका तिंग सित सार्वधातुकम। सूत्र से त प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा अब देखिए यह जो सार्वधातुक संज्ञा हुई है, फिर हम आपको पता है क्या करते हैं, सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है
तो फिर ले आते हैं सप। अब देखिए सप ले आएंगे और ता है सूत्र लग जाएगा आपका कर्तरी सप। कर्तरी सप सूत्र से धातु को सप आगम। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए ये सबके पा और सा का लोप करेंगे आप लिखेंगे कंडोया और फिर सबका रह जाएगा आ और ये ता है। तो आप लिखेंगे विद्यार्थियों हलंत्यम सूत्र से सप के पकार की इत संज्ञा तथा लसक्वा तद्धिते सूत्र से सप के सकार की इस संज्ञा और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक पकार व सकार का लोप, यानी इसका लोप हो जाएगा पकार और सकार का। अब देखिए जब लोप हो जाता है विद्यार्थियों तब क्या होता है कि हम इसकी टी आत्मनेपद है, इसकी जो टी है इसमें टी क्या है आ है, तो उसको ए कर लेंगे। आप लिखेंगे कंडो या प्लस सबका आ हो जाएगा और प्लस ये जो ता है इसमें से टी को अलग कर लेता हूं, अलग क्या इसको एक साथ ही ए हो जाएगा। अब आपको पता है एक सूत्र है आपके पास जो आपने एद की सिद्धियों में पढ़ा है, टेत आत्मने पदानाम तेरे। टा है विद्यार्थियों, सूत्र से त प्रत्यय की टी, अब टी क्या है आ को एत्व आदेश, एत्व आदेश का तात्पर्य ए हो जाता है, आ को क्या हो जाएगा ए हो जाएगा टितल का। अब ए हो गया फिर आप इसको पररूप कर लेंगे, इस आ को पररूप कर लेंगे, आप लिखेंगे कंडोये, इसमें से आ को पररूप हो गया
यानी इसका जो आ है और इसका जो आ है दोनों मिलके बाद वाला आ हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम पर रूप। तो आप लिखेंगे ते और सूत्र लगेगा अतो गुणे सूत्र से आ प्लस आ बराबर आ। पर रूप करने पर रूप एक आदेश करने पर। ठीक है, अब देखिए पर रूप एक आदेश हो गया, इसको जोड़ देंगे, आपका बन जाएगा कंडूयते और सूत्र लग जाएगा जो परिभाषा सूत्र है अधीनम परेण संयोजम। से संयोग करने पर रूप सिद्ध। अब देखिए ये जो अज्जीन है ना, ये आपकी सिद्धि यहाँ हो गई, वैसे ही समझा रहा हूं। ये क्या होता है देखिए, पढ़ेंगे तो ये अचहीन होता है। अचहीन का तात्पर्य है जिसमें स्वर नहीं है। अचहीनम परिण यानी जिसमें स्वर नहीं है उसको पीछे वाले से संयोजन जोड़ देना चाहिए, यह कहती है परिभाषा। जैसे यहाँ अच नहीं था तो इसको हमने इसमें जोड़ दिया, तो अचहीनम परेण संयोजन। तो आज हमने सिद्धि पढ़ी विद्यार्थियों, कंडवादी गण की कंडूय। आप लोगों को संस्कृत के अध्ययन में जो भी समस्या होती है, आप उसके लिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं, तो मैं यथा समय उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।